हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत अध्याय 5 रेखा एवं कोण के सवालों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों यह जो 8 गेट अभ्यास पुस्तिका आपको प्राप्त हुई है, इसी 8 गेट पुस्तक में से वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पूछे जाने हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इन 8 गेट पुस्तकों से ही आप जो है परीक्षा की तैयारी करेंगे, जिससे कि 100% सफलता आपको प्राप्त हो सकेगी। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखा, जैसे ये रेखा है तो अंत बिंदु इधर भी इसका अंत नहीं है, इधर भी इसका अंत नहीं है। यहाँ भी जितनी लंबी इसको खींचना है खींच सकते हैं, जहाँ तक पहुँचाना पहुँचा सकते हैं। इसका अंत बिंदु दोनों तरफ नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता। इस तरह से हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण की पहचान कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो है 10 आकृतियाँ बनाना संभव नहीं है, इसलिए हमने एक आकृति बनाई है और इसी आकृति से सारी आकृति को समझने का हम प्रयास करेंगे। हम देखेंगे जैसे न्यून कोण, तो इस प्रकार से न्यून कोण बनता है। अधिक कोण इस प्रकार से, ये अधिक कोण। समकोण यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार का समकोण बनेगा। तो इसी आकृति से हम समझेंगे। जैसे हम सारे प्रकार की आकृतियों को देखेंगे और देखेंगे कि उनमें पाए जाने वाले कोण, अधिक कोण, समकोण की पहचान हम किस प्रकार करेंगे। देखिए आप यहाँ पर जो चित्र बना है, आकृति बनी है, यहाँ पर हम पहचान कर लेंगे न्यून कोण कैसे बनेगा, अधिक कोण कैसे बनेगा और समकोण कैसे बनेगा। तो हम इस आकृति के माध्यम से देखेंगे। जी समकोण है, यहाँ पर अधिक कोण बन जाएगा, यहाँ अधिक कोण बन जाएगा, यहाँ न्यून कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस आकृति के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, तो दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। अब यहाँ जो आकृति दी गई है इसमें रेखाखंड हमको कितनी रेखा है वो खींचकर लिख देना है। तो देखेंगे, हम गिनेंगे इसमें 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आकृति 1 में कितनी रेखाखंड है? 17 रेखाखंड है। इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद आकृति 2 में देखेंगे हम, तो आकृति 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखाखंड इस आकृति सेकंड में दी हुई है। इसके बाद तीसरे नंबर में आकृति 3 में देखेंगे हम, तो एम बना हुआ है इंग्लिश का। तो 1 2 3 और 4 रेखाखंड इसमें दी हुई, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। रेखाखंड मतलब ये यहाँ पर ए से बी, इस तरह रेखाखंड। इसके बाद आकृति 4 में देखें हम, तो 4 में देखेंगे, हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इसमें रेखाखंड दिए हुए हैं। इस तरह हम सवाल को हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 में क्या है? एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। अब देखेंगे हम यहाँ पर, चूँकि एक कोण और उसके पूरा कोण का योग 90 अंश होता है। प्रश्न अनुसार दिया हुआ एक कोण 45 अंश से बड़ा है, अतः इसका पूरा कोण 45 अंश से छोटा
होगा। इस तरह हम यहाँ पर हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। अब देखेंगे हम, माना कि अविष्ट कोण x अंश है, प्रश्न अनुसार संपूरक कोण x अंश है, इसलिए x धन x अंश बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर लेंगे इसको हम, तो 2x हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर x बराबर 180 बटे 2 कर देंगे तो 2 एकम 2 और 90 दूनी 180। तो यहाँ पर जो है x बराबर 90 अंश अविष्ट समान कोण है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। उसको और अच्छे से समझने के लिए, जब दो कोणों के योग 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण हमने यहाँ पर देखा है। अब हम यहाँ पर देखें संपूरक कोण में, तो इस तरह से हम ये संपूरक कोण 180 में 60 घटा देंगे तो 120 बचेगा, और 120 का संपूरक क्या है, 60 है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6, यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब देखेंगे यहाँ पर यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छोटी रेखा है तो इसके केवल 3 प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब देखेंगे कैसे 3 प्रतिच्छेदन बिंदु है। देखिए आप, एक रेखा ए है, एक रेखा ए है और एक रेखा ए है। अब यहाँ से हम एक तिर्यक रेखा खींच देंगे तो इसके कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे। देखेंगे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो प्रतिच्छेदन के बिंदु कौन से हैं, ये जो प्रतिच्छेदन है इस तरह से। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छोटी रेखा है तो इसके केवल 3 प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न 7 है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। देखिए आप, ए बी सी ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका यहाँ हम इसको हल करेंगे। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रतिच्छेदन बिंदु ए बी सी है। अब प्रतिच्छेदन बिंदु कौन से हैं, ए बी और सी। ए इसलिए क्या करेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर x अंश। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। फिर x धन x, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 180। अब तीनों को जोड़ देंगे 3x हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो बराबर 180 हो जाएगा। अब 180 बटे x बराबर 180 बटे 3 हो जाएगा, तो 60 3 180 हो जाता है, कट जाता है ये। तो इस तरह यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8। प्रश्न 8 दिया हुआ है, दी गई आकृति में संगत कोण की युग्म अंतः एकांतर कोणों के युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। अब ये देखिए आप, यहाँ पर आकृति दी गई है संगत कोणों के युग्म और एकांतर कोणों के। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो अतः एकांतर कोण के युग्म कोण 3 व कोण 6 तथा कोण 4 और कोण 5। संगत कोणों के युग्म देखेंगे तो C1 व कोण 5, कोण 2 व कोण 6 है, और कोण 3 व कोण 7, कोण 4 और कोण 8 है। अब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म क्या होंगे, यहाँ पर हम देखते हैं इस आकृति के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए आप, कोण 3 व कोण 5 और कोण 4 व कोण 6 होगा। तो इस तरह से हम इस आकृति के माध्यम से
यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ दिया हुआ है, इस आकृति को हम अच्छे से ध्यान से समझेंगे और लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। देखिए एल एम यहाँ पर जो है 75 अंश और यहाँ 123 और यहाँ 157 और यहाँ 57 समांतर में। तो हम देखेंगे नंबर 1 में जो आकृति दी गई है, तो इसमें रेखा एल एम की तिर्यक छेदी रेखा एन है। यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा जो है इसकी एन है। कोण पी बराबर 75, पी बराबर कितना है 75 है। शीर्ष अभिमुख कोण है ये। साथ ही कोण पी धन 75 बराबर 75 धन 75 बराबर 75, दोनों को जोड़ देंगे तो 150 अंश जो बराबर नहीं 180 के। रेखा एल और एम समांतर नहीं है, इसके बराबर नहीं, इसलिए ये समांतर नहीं। इस प्रकार से ये निकल के हल आ जाता है। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड क्या है, यहाँ पर देखें हम, ये आकृति है और इसको देखेंगे कोण पी चिन्हित करने पर कोण पी धन 123 बराबर 180 रेखिक युग्म है ये। कोण पी बराबर 180 अंश माइनस 123 कर देंगे बराबर 57। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर है, एल और एम समांतर है। यहाँ पर एल और एम समांतर है। इस प्रकार ये हल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10, यदि पी क्यू है तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a लिखा तो इसको पी क्यू लिखना है। तो ये पी क्यू है और यहाँ 100 है, 80 है, ये आकृति दी गई है। चूँकि पी क्यू और एल एन प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा है तब x बराबर 100 अंश, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह हम सारे सवालों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।